चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जा रहे हैं आज शुरू करने 8 क्लास का इतिहास का दूसरा चैप्टर। ठीक है, हम लोग पहले चैप्टर को पूरी तरह से एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है हम लोगों ने उसको पूरी तरह से कल पढ़ लिया था पिछले दिनों। चलिए अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं उसका जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो हम लोग देखेंगे कि भारत में जो अंग्रेजी राज्य की स्थापना हमारा जो दूसरा चैप्टर है उससे कौन कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है और उसका आंसर हमारा कौन कौन सा होगा। तो पहला जो है वह हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों को भरें। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाली व्यापार में है ना डैश 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 की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो अरबी व्यापारी का। यानी कि हम यह कह सकें आपको कि भारत और यूरोप के बीच जब स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था तो कौन जो है भूमिका निभाता था सामान को वहाँ ले जाके बेचने के लिए और वहाँ का सामान यहाँ लाने के लिए? तो वो था अरब के व्यापारी, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं अरबी व्यापारी। क्या बोलते हैं उसको? अरबी व्यापारी। चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कंपनी द्वारा खरीदा गया माल जो है वह डैश 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 में रखा जाता था। यानी कहाँ रखा जाता था? कंपनी द्वारा जो खरीदा गया जो सामान था, माल का मतलब यहाँ पे सामान से है, वह कहाँ पर रखा जाता था? तो फैक्ट्री। याद रखिएगा, यह फैक्ट्री वह फैक्ट्री नहीं है जो हम लोग वो सामान का उत्पादन करते हैं। यहाँ घर से है, एक बड़ा घर, जहाँ पर एक बड़ा घर से है जहाँ पर हम लोग वस्तु को रखते थे, उसको पहले कहा जाता था फैक्ट्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक के बाद एक नई लड़ाइयों में मराठों को कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो एक के बाद एक लड़ाई ने है ना मराठा का जो शक्ति था, ठीक है, उसको कमज़ोर कर दिया। क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया। अब जैसे लड़ाई खेलेंगे तो अब कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए किसी से लड़ाई करनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए हैदराबाद का जो निज़ाम है ने मतलब कहाँ का निज़ाम? आपका ऑप्शन है कि डैश 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 का निज़ाम। यानी कहाँ के निज़ाम ने अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया। तो अंग्रेज के साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो व्यक्ति था वह निज़ाम था कहाँ का? तो हैदराबाद का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि डैश डैश ने खाली स्थान में क्या भराएगा? कि डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया। यहाँ अनुसरण का मतलब हुआ किससे? तो पालन से। किससे मतलब है? तो पालन से। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया था? तो विलय की नीति का पालन किया था, यानी अनुसरण किया था। ठीक है, अब है दूसरा क्वेश्चन। अब क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि सही और गलत को कथी करिए तो बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि यूरोप के जो व्यापारी हैं वह भारत में अपना माल बेचने और बदलने में यहाँ से जो सोना है, ठीक है, और चांदी है वह लेने आए थे क्या? तो यह बात गलत है। सोना चांदी लेने नहीं आया था। लेने क्या आया था? तो मसाला लेने आया था। ठीक है, और मसालों का व्यापार करने के लिए वह यहाँ से आते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो ये बात सही है कि भारतीय राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एकाधिकार दे दिया कि भाई ठीक है कि आप इस चीज़ का व्यापार सिर्फ आप करेंगे। तो एकाधिकार का मतलब होता है कि सिर्फ अंग्रेज ही क्या करेंगे? सिर्फ अंग्रेज ही किसी है ना निश्चित सामान को बेचेंगे या खरीदेंगे। ठीक है, चलिए उसी को एकाधिकार कहते हैं।
आइए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय राज्य का जो एकता है, भारतीय राज्य का जो एकता है के अभाव में एक एक करके अंग्रेजी जो शासन है के अधीन होते चले गए। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में जो राज्य जितने भी महाराजाओं का राज्य था उसमें क्या किसकी कमी थी? एकता का अभाव था। अभाव मतलब यहाँ पर कथी से है? अभाव का मतलब कमी से है। ठीक है, तो भारतीय राज्य का जो एकता के अभाव था उसी को एक एक करके अंग्रेज शासन के अधीन करते चले गए। अब एक राजा को गया, उसको अपने राज्य में कर लिया, फिर दूसरे राज्य को फिर अपने राज्य में कर लिया। यानी ये जो बात बोल रहा है वो क्या है? सही बोल रहा है। करमुक्त व्यापार से बंगाल का जो राजस्व है, करमुक्त व्यापार से बंगाल का राजस्व को काफ़ी नुकसान हो रहा था। ये बात बिल्कुल सही है कि करमुक्त व्यापार से यहाँ का जो बंगाल का जो राजस्व है वो घाटे में जा रहा था, बहुत कम हो गया था। ठीक है, अंग्रेज इसमें गलती भी करते थे कि दूसरे को भी दे देते थे कि ठीक है तू भी लेके जाओ, पैसा नहीं लगेगा तुमको। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उसके पास है ना भारतीय सेनाओं से बेहतर तोप और बंदूक था। तो ये बात तो सही है कि जो भारतीय सेना से बेहतर किसके सेना के पास? तो कंपनी के सेना के पास क्या था? तोप और बंदूक था। तो ये बात बिल्कुल कथी है? तो सही है। चलिए आइए विचार करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर आपका हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कि हम लोग इस पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि यूरोप की व्यापारिक कंपनी है, जो भी व्यापारिक कंपनी है यूरोप की, ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया? यहाँ पर राज करने के मामले में अंग्रेजों ने काला हस्तक्षेप किया, कलाओं में अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया और बाद में उसको अपनी तरफ कर लिया। चलिए कारण देखते हैं। यूरोप जो है, यूरोप एक महादेश हम लोग जानते हैं। चलिए, जिसमें इंग्लैंड आता है, डेनमार्क आता है ना, ग्रीनलैंड आता है, सब उसी का एक हिस्सा है, एक देश है। ठीक, तो यूरोप में जो व्यापारिक कंपनियां हैं उस कंपनियों को करों में क्या मिला? छूट मिला। और व्यापार में एक अधिकार जो मिल गया उससे राजनीतिक क्षेत्र से ही मिल गया। मतलब कर का व्यापार जो टैक्स है उसमें छूट और राजनीतिक मिलेगा तब ना उसको छूट मिल जाएगा। मिल सकती थी राजनीतिक से ही, वो चाहते थे कि हमको टैक्स में छूट चाहिए और ऊपर से हमारा सिवा दूसर कोई व्यापार ना करे, एकाधिकार भी चाहिए था। इसलिए वो क्या किया कि वो सब तो उसको राजनीति से ही मिल सकता था, है ना, तो राजनीति से ही मिल सकती थी। और भारतीय जो राज्य है वह एक दूसरे से लड़ने में मशगूल थे। मशगूल मतलब एक दूसरे से लड़ाइयाँ खेलते रहते थे, इसके अलावा, है ना, और थोड़ा मोड़ा काम दूसरा करते थे, लेकिन ज़्यादातर वो उसी में मसरूफ़ रहते थे। मार के दूसर के हड़प लेना, एक दूसरे का सहायता नहीं करना, तो एक दूसरे से लड़ने में मशगूल थे। इस स्थिति का लाभ कौन उठाया? अंग्रेज उठा करके उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वो जान गया कि भाई आपस में लड़ता रहता है, हम चाहे तो यहाँ पर राजनीतिक मामला में अपना हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए उसने हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंग्रेज जो है वो बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे? बंगाल पर अपना अधिकार क्यों करना चाहते थे? क्या कारण था उसके पीछे? तो आइए देखते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बंगाल जो है वह एक बड़ा एवं धनी प्रांत था। प्रांत का मतलब यहाँ राज्य से है, सूबा से है, बड़े क्षेत्र से है। तो बंगाल एक बड़ा एवं धनी प्रांत था। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का जो अर्थ है वो है कि कंपनी राज्य में जो भी माल खरीदती थी, जो भी माल, है ना, माल खरीदती एवं बेचती, उस पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ता। अतः इस व्यापारिक कारणों से क्या करता था? तो अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल पर हम अपना कथी कर लें? अधिकार कर लें। ठीक है, तो यानी वह चाहता था कि बंगाल पर मेरे सिवा कोई दूसरा व्यापार नहीं करे, बंगाल पर हमारा अधिकार हो जाए और ऊपर से यहाँ से सामान जो खरीद बेच करते हैं उस पर हमको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा जब बंगाल पर हम अधिकार कर लेंगे। यह कारण था अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार करने का। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को आप देखेंगे, एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, 2 बार नहीं 3 बार, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। आप पहले वीडियो को स्टॉप करके आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। आसानी से आप लिखेंगे, इसको नोट्स बनाएंगे ताकि आपको मदद पहुंचेगा किसी भी एग्ज़ाम में, आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्यों और किन परिस्थिति में जो भारतीय शासक यानी राजा हैं में है ना सहायक संधि की शर्त को स्वीकार कर लिया, है ना। क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को क्या किया था, शर्तों को स्वीकार किया। चलिए तो देख लेते हैं कि क्यों स्वीकार किया। कहता है कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय राज्यों को अपने आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहते थे। अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय राज्यों को अपने आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहते थे और अपने पड़ोसी राज्य से लड़कर आसानी से जीत सकते थे, क्योंकि उनके पास जो आधुनिक हथियार था, सेना बहुत अच्छा था, ट्रेंड था, ठीक है। तो इसके कारण वह क्या किए, कर सकते थे, जीत सकते थे। अधिकतर जो राज्य है वह कंपनी की सैनिक क्षमता से डर गया और सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। उस सबको डर लग गया कि अगर हम सहायक संधि स्वीकार नहीं करेंगे तो अंग्रेज हमसे लड़ेगा और हमारे राज्य को छिन भिन कर देगा, क्योंकि उसकी सैनिक शक्ति ज़्यादा थी, वो जो लोग ज़्यादा ट्रेंड थे, उसके पास तोप था, गोला था। इसलिए सब डर करके भारतीय राज्य और सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया ताकि अंग्रेज हमरा पर हमला नहीं करेगा, ठीक है, यानी बचने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि प्लासी और बक्सर के युद्धों में, मतलब प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो कहता है प्लासी और बक्सर के युद्ध में आप किसको निर्णायक मानते हैं? आप प्लासी को निर्णायक मानते हैं कि बक्सर के युद्ध को निर्णायक मानते हैं? तो चलिए देखते हैं हम लोग कि प्लासी और बक्सर के युद्धों में हम किसको मानते हैं। तो बक्सर के युद्ध को हम लोग क्या मानते हैं, तो निर्णायक मानते हैं। अच्छा, निर्णायक क्यों मानते हैं? क्योंकि प्लासी युद्ध जो है उसके द्वारा अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी, अंग्रेज तो पहले प्लासी के युद्ध में क्या किया, तो दीवानी ले लिया, किसका, बंगाल का दीवानी ले ली, एवं है ना इसमें सिर्फ बंगाल के नवाब को हटाया था। बस प्लासी के युद्ध में कुछ नहीं किया, वो दीवानी ले लिया, मतलब टैक्स तहसीलने का अधिकार ले लिया और बंगाल के नवाब को हटा करके और अपना नवाब दूसरा को बना दिया, ठीक है। लेकिन बक्सर के युद्ध जब हुआ था तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, मतलब उस प्लासी के युद्ध में खाली बंगाल के मिला था लेकिन अब बंगाल का भी मिल गया बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का भी दीवानी मिल गया, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार बिहार का भी मिल गया और उड़ीसा का भी मिल गया। और इसमें 3 जो शक्ति था उसको एक साथ वो क्या किया, तो हरा दिया और धीरे धीरे यहीं से पूरे भारत पर उसका क्या हो गया, तो कंट्रोल बढ़ता चला गया, यानी सब पर धीरे धीरे यहाँ के बाद से वो अधिकार चलाने में क्या हो गया, सफल हो गया। यानी धीरे धीरे वो दूसरे को हराता चला गया, कथी तो धीरे धीरे क्या काम किया, वो धीरे धीरे, और एक एक राज्य को अपने अधीन किया, एक एक राज्य को कभी किया, अपने अधीन किया, ठीक है, इस पर अधीन किया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे अंग्रेज ने भारत पर कथी किया था, अपना वर्चस्व स्थापित किया, अपना अधिकार लाया और हम लोगों का पूरी तरह से शोषण किया। समझ में आया? तो राजनीति समझने का एक आसान तरीका है जिसको आप लोग अब आपसे 1 मिनट हम बात करना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मुझे भी लाइक सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे, ठीक है, कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल का जो नाम है ऊपर ही लिखा हुआ था, नाम क्या है, NCERT हेल्प डेस्क, ठीक है। तो धन्यवाद। आप लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। पढ़ेंगे
तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।